ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय का शुभारंभ। इसमें श्रुत और वैश्य को देवी द्वारा दिया हुआ वरदान का वर्णन। बोल जय माता की। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती ने ही तुमको इस वैश्य को तथा अन्य विवेक जनों को मोहित किया हुआ है। वह पहले भी मोहित हुए थे और आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष आदि प्रदान करती हैं। मार्कंडी जी कहते हैं, इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महाभाग मैं ऋषियों को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, अतएव तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। वे मामुने वह वैश्य भी तप करने चला गया। अब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तप करने लगे। बोल जय माता दी। इस प्रकार वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रता पूर्वक देवी के मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ किया। उन दोनों ने बलि प्रदान करने के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन, हे कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अविष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, अतः वह सब कुछ दूंगी। बोल महामाई की जय। मार्कंडे जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य स्थापित कर लेने का वर मांगा। वैश्य का चित्त खिन्न और विरक्त हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाश मांगा। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों के बाद तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। बोल महामाई की जय। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो वर मुझसे मांगा है मैं उसे देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडी जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को देवी ने मनोवांछित वर दिए। फिर उन दोनों को भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर अक्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य से उत्पन्न होकर सार्वणिक नामक मनु होंगे। बोल महामाई की जय। दुर्गा सप्तशती संपूर्ण हुई। बोल महामाई की जय। अब ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सवा सदा नमस्ते तू नमस्ते तू नमस्ते तू। बोल महामाई की जय। अब हम अपनी माँ से अक्षमा प्रार्थना करते हैं। आइए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरी दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप अक्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आपका आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा पाठ करने का भी ढंग नहीं जानती। हे मातेश्वरी, सुरेश्वरी, मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आप अपनी कृपा से पूर्ण हो। हे जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। इस समय दया की पात्र हूँ, जैसा तुम चाहो वैसा करो। हे देवी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धिहीन भ्रांति होने के कारण जो मैंने आपकी पूजा में अधिकता या कम कर दी हो वह सब आप अक्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगन्माता, कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। बोल मेरी महामाई की जय। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मेरा वाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी।